Hello children, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, present continuous tense. Okay, our chapter name is present continuous tense. So children, uh, this chapter is the kind of what? This is the kind of your present tense. जो मैंने आपको बताया था present tense के 4 kinds होते हैं. First one was your simple present tense, okay, which we have already studied, and the second one is your present continuous tense, okay, which you will study now. So children, in this chapter you will learn about present continuous tense. Then अच्छा, आप इस चैप्टर का नेम देखो, कंटिन्यूअस. तो ये किस वर्ड से निकला है? कंटिन्यूटी से निकला है. कंटिन्यूटी. तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई वर्क जो कंटिन्यू हो रहा हो, ओके, दैट विल बी कंटिन्यू. सो उससे आप क्या, उसको आप किस में रखोगे? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में रखोगे. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ. मतलब कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह जो बोल रही थी उसके बारे में बात कर रही हूँ. मैं अभी जो बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ लगातार, दैट इज़ इन वॉट, दिस विल बी इन योर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. ओके, इट मीन्स वॉट, द थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट दैट विल बी हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा हो, ओके, जो भी कंटिन्यू चल रहा हो. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, then again this is in your present continuous tense. Fine. In this type of tense, what will happen, the action will be happening now, okay, the work will be going on. इसमें जो आपका काम है वो हो रहा होगा, कंटिन्यू रहेगा, okay, and that should be in present. Fine. Then this will be your present continuous tense. The structure of the present continuous tense is subject plus is or am plus V4 plus object. V4 means verb plus ing. ओके, वर्ब में आपको ing ऐड करना होगा. जैसे अगर वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, गो है देन इट विल बी गोइंग, ओके, डू डूइंग, टॉक टॉकिंग. मतलब V4 मतलब होता है किसी वर्ब में ing ऐड कर देना. टॉक टॉकिंग, टॉक था पहले, ठीक है, वर्ब, इसमें हमने ing ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया V4, दैट इज टॉकिंग. फाइन. नाउ सी चिल्ड्रन, come to the these sentences. I am talking to you, I am talking to you. इट मीन्स वॉट, ये जो वर्क है मेरा कंटिन्यू हो रहा है, अभी हो रहा है, दिस इज हैपनिंग नाउ. आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो ये आपका कौन से टेंस में आएगा? ये आपका आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके, यू आर लिसनिंग टू मी, इट मीन्स वॉट, आप मुझे सुन रहे हो. तो ये भी आप कंटिन्यू कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि हाँ आपने पहले कर लिया या फिर आप बाद में करोगे इस चीज़ को, आप अभी कर रहे हो, देन दैट विल बी योर इन योर प्रेजेंट continuous tense. These are the some examples. Fine. Now see children, as I already taught you the uses of is, am, are in the chapter 6. It was, I think, yeah, chapter 6, verbs is, am, are. The name of the chapter was verbs is, am, are. तो उसमें आपने पढ़ा था is, am, are का यूज़, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई है तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा इट विल ऑलवेज टेक एम, ये हमेशा अपने साथ एम लेगा. ही शी इज़, आप बॉक्स में भी देख सकते हो, ये देखो लिखा है वी यू दे आर, इसमें आप आर लगाओगे, ईट के साथ हमेशा इज़ लगता है. फाइन. सो दिस आर द यूजेस ऑफ इज, एम, आर. नाउ चिल्ड्रन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. सर्कल द करेक्ट वर्ब. सो चिल्ड्रन, आपने, अगर आपको याद होगा यूजेस ऑफ इज, एम, आर, तो आप इससे आराम से कर सकते हो. जैसे कि मैंने बताया था, क्या आपको पहले सब्जेक्ट देखना है, विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट इट इज़. आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये चूज़ करना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है. इससे फर्स्ट में देखो आप, माई मदर इज़ पीलिंग, आर पीलिंग द कैरोट्स. देयर आर 2 ऑप्शंस, इज़ पीलिंग एंड आर पीलिंग. तो आपको ये डिसाइड करना है इसमें से कौन सा होगा. फाइन. देन सी चिल्ड्रन, मदर, माई मदर, दिस इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना. माई मदर, बस एक ही मदर की बात हो रही है. देन दिस इज योर सिंगुलर, so this the subject is your singular, so it will take is, not are. तो यहाँ आप लिखोगे is peeling, means is peeling में आप सर्कल करोगे. फाइन. सेकंड में I am greeting, I am grating और is grating the carrots. I के साथ मैंने हमेशा बोला ना कि ये am लेता है, तो यहाँ आप क्या करोगे, am grating को सर्कल करोगे, ठीक है. So in this way you will do rest of the questions by your own. Now come to the question number 2. You have to fill the blanks.
and the words are given. Okay, see children, verbs are given in the bracket and you have to change it into present continuous tense. verbs दिए गए हैं सारे, उसको आपको चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और मैंने आपको बताया ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, ing ऐड करते हैं। फाइन, देख लो आप फर्स्ट का। और हाँ, इज आर एम भी मिसिंग है, वो भी आपको खुद से लगाना है, आपको सब्जेक्ट चूज कर विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट इट इज़, देन आफ्टर यू हैव टू write use is am are according to the subject. See the first one, the teacher blank the notebooks. Here it is teacher not teachers. It means what, there is only one teacher, it is talking about one teacher. It means the subject is singular. यहाँ एक टीचर की बात हो रही है। अगर टीचर्स होता, अगर एस लगा होता तो यहाँ क्या होता, प्लूरल हो जाता। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता और ये हमारा क्या लेता है, ये आर ले लेता। बट यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि एक टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, दैट इज़ होगा, नॉट आर। फाइन, और एम तो हमेशा आई के साथ लगता है, ये अंडरस्टूड है, आप जानते हो। देन हेयर इट विल बी द टीचर इज़। चलो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इज़ हो गए। बट अब चेक को आप आई एन जी ऐड करो तो इट विल बी चेकिंग, CHECKING, it will be checking. Then the sentence will be the teacher is checking the notebooks. Okay, come to the second one, we means what, हम लोग। it means there are more than one person. हम लोग means क्या, हम दोनों या हम लोग, इसमें क्या एक से ज़्यादा लोग हैं। so again it is a plural subject, है ना, फिर से ये plural subject है। then here again what you will use are, we के साथ r लगता है तो आप यहाँ लिखोगे वी आर। अब कंप्लीट है तो उसमें आई एन जी ऐड करोगे। हाँ, वन मोर थिंग, कंप्लीट का ई हट जाएगा लास्ट वाला, उसमें आई एन जी लगाओगे तो। चेक में तो नहीं हटा था कुछ भी लेटर लास्ट वाला, बट ई जो है होता है ना, जहाँ कहीं भी ई रहेगा लास्ट में तो आपको उसको रिमूव करना होगा, आपको रिप्लेस करना होगा आई एन जी से। फाइन, देन इट विल बी वी आर कंप्लीटिंग आर वर्क, COMPLETING। ठीक है, दिस विल बी द स्पेलिंग ऑफ दिस completing. Now come to the next question. Change the following sentences into present continuous tense. See the first one, आपको इस सेंटेंस दिए गए और आपको चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फाइन, सी द फर्स्ट वन, आई राइट अ स्टोरी। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में था, बट इसे चेंज किया गया कंटिन्यूअस में, तो क्या हो गया, आई हमें के साथ लगता है एम, है ना, एंड देन V4 मतलब कि वर्ब प्लस आई एन जी किया गया, राइट का राइटिंग हो गया, देन आई एम राइटिंग अ स्टोरी, ये हो गया आपका सेंटेंस। नाउ कम टू द सेकेंड वर्ड, दे ड्रॉ पिक्चर्स। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और आपको क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो दे मीन्स व्हाट, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। देन इट विल टेक आर, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, हेयर इट विल बी दे आर। और ड्रॉ में अगर आप आई एन जी ऐड करोगे देन इट विल बी ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग, दे आर ड्राइंग पिक्चर्स, है ना, बना लोगे आप इस तरह से। थर्ड में आप ही के साथ क्या लगाओगे, इज़ लगाओगे, क्योंकि ही हमेशा इज़ लेता है, क्योंकि यहाँ ओनली वन पर्सन है, इसलिए दिस इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। और ड्रिंक्स को आप क्या करोगे, एस रिमूव करके ड्रिंक्स का, ऐसे तो जो इसका रूट फॉर्म है वो होता है ड्रिंक, ठीक है, यहाँ तो एस ऐड किया गया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये, तो जो रूट फॉर्म ड्रिंक है उसमें आप आई एन जी ऐड करोगे, देन इट विल बी DRINKING, ठीक है, ड्रिंकिंग। सो डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय योर ओन एंड नाउ कम टू द फन टाइम। नाउ सी चिल्ड्रन, आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा है, तो अल्फ़ाबेट में नंबर 1 पे कौन सा आता है, फर्स्ट में ए, तो वो आप उसे आप नंबरिंग करोगे, ए को 1, बी आता है सेकेंड नंबर पोजिशन पे, देन इट विल बी 2, सी आता है थर्ड पोजीशन पे, देन इट विल बी 3। इन दिस वे आपको नंबरिंग करना ए से लेकर जेड तक, ठीक है। जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, सो इट विल कम व्हाट ऑन द पोजीशन 26 पोजीशन पे है जेड आपका। तो इस तरह से आपको सारे अल्फ़ाबेट्स को आप लिख लो पहले एक जगह, ठीक है, किसी रफ पेज पर या रफ कॉपी कहीं पर लिख लोगे आप ए से जेड तक, उसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 लाइक दिस, गॉट इट। और जो भी आपका 19 पोजीशन पे आता है उस चीज़ को आप यहाँ फिल करोगे, ठीक है। फिर 1 पे जो आता है आप उसे वहाँ लिखोगे, जैसे ए आता है, 22 पे जो आता है आप वो लिखोगे, 5 पे जो आता है वो लिखोगे।
ठीक है, इस तरह से आप एक क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एक वर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद क्या होगा कि आपको एक मैसेज निकलेगा, इससे एक मैसेज आप डिकोड करोगे. गॉट इट. सो आप इसे बनाओ, देन आई विल गिव यू आंसर, आई विल सेंड यू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, सो that's all for today. Hope you would have understood this topic, and thank you.